Welcome to my YouTube channel, and today in this video we will solve the question of exercise 2K। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2K का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, यानी इसका फैक्टर निकालिए। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाए और इसका फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए या इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, सिंपली आप क्या कीजिएगा, एक मिनट मार्कर भर लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म पे आप उसको क्या कर दीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा इसको, पर इसको आप लिखिएगा इस फॉर्म पे। ठीक है, आपको जब भी कहा जाए कि फैक्टराइज कीजिए इस फॉर्म पे, तो उसको आप क्या लिखिएगा, उसको आप लिखिएगा उसका इसका जो फैक्टर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, यहीं पे रहेगा ये, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये। ठीक है, इसको याद करने का सिंपली यही है तरीका। यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर लीजिएगा, इसी का स्क्वायर, और फिर क्या कीजिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लिखिएगा माइनस के साथ, फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लिखिएगा माइनस के साथ, और एक बार फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लिखिएगा। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ये है आपका पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, और इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इसको समझना है कि अगर जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए और कहा जाए कि इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके फैक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर जो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जो जीरो होता है, मतलब यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगा। ये बात समझना है। ये बात आप कैसे समझ सकते हैं, तो ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे x प्लस वाई ये जो है और इसका ये फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख दिए। तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये जीरो हो गया, तो इसके साथ जो भी इधर मल्टीप्लाई में होगा वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर यानी कि RHS की तरफ जो है वो जीरो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x क्यूब है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। इधर सारा RHS की तरफ इक्वल हो गया, तो ये सारा चीज जीरो के इक्वल। अब यहाँ से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस 3xyz जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3xyz, और यही कह रहा है ये चीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर जो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जो जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, तो इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट इसमें आपको बेसिकली इसमें समझना है कि इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे
किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें एक इस टाइप से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि इसको कहेगा कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। किसको कीजिएगा, तो a³ + 27 b³ प्लस 8c³ - 18abc, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और कहेगा कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। तो आप इसको कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो इस फॉर्म पे है। ठीक है, तो इसको कैसे आप इसको कीजिएगा एक्सप्लेन। तो इसको आप कर सकते हैं कि इसको आप a³ लिख सकते हैं प्लस 27 के b³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3b³ लिख सकते हैं इसको, और प्लस 8c³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2c³ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं 3, a का मतलब हो गया ये, b का मतलब हो गया ये, और c का मतलब हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 3abc। a का मतलब 3abc लिखना है, तो मतलब 3xyz लिखना है, तो 3 की जगह a की जगह यहाँ पे ये हमारा x हो गया, ये y है, ये z है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। जब इसको हम लोग लिखें तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 2 = 80, 80 - 18abc। तो यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे। अब जब इस फॉर्म पे है तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं इसके फैक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो जो फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है कि अगर जो ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + y + z, और इधर लिख सकते हैं x² + y² + z² -xy - yz - zx, ऐसा लिख सकते हैं। x का मतलब क्या हो गया, ये हमारा x था, ये हमारा y था, और ये हमारा z था। यहाँ पे लिख लेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा a, y के जगह हो जाएगा 3b, और z के जगह हो जाएगा +2c। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, बस हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है यहाँ पे ये वाला। फिर x² है, तो x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² हो जाएगा, प्लस 3b है, 3b का स्क्वायर का मतलब हो गया 9b², और 2c का स्क्वायर का मतलब हो गया 4c², माइनस xy का मतलब हो गया x इंटू ये, तो ये हो गया 3ab इंटू इतना इतना, तो ये हो गया -6bc, और फिर a इंटू ये, तो ये हो गया -2ac। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, फैक्टर के फॉर्म में, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसको हम लोग एज अ क्या के रूप में, एज अ फैक्टर के रूप में इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, और भी हो सकता है कुछ तरीके से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो भी है आप जरूर सॉल्व कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि p - q का क्यूब है, और उसके बाद प्लस r - q का भी क्यूब है, और प्लस r - p का भी क्यूब है, और इसका क्या कर रहा है, इसको कर रहा है कि फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करना है इस चीज को। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो आपको किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये क्वेश्चन, इस फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ x है यानी ये x का क्यूब, यहाँ y है ये y का क्यूब है, z है z का क्यूब है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब है x को ऐड करना, y को ऐड करना, z को ऐड करना। तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होता है देख लेते हैं। तो x को ऐड करने का मतलब हो गया ये p माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू माइनस आर हो गया प्लस आर माइनस पी हो गया। जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड किए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए p से p और ये q से q, r से r, इसका मतलब ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर जो जीरो होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है। तो ये हमारा 3, यही हमारा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर। तो 3x यहाँ पे क्या है, x है p माइनस क्यू, y क्या है q माइनस आर और z क्या है r माइनस p। यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट सीखे थे इसके बेसिस पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आपको a क्यूब b x क्यूब y क्यूब और z क्यूब इस तरीके से फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि फैक्टराइज कीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड को वैल्यू आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे इसके बेसिस पे इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। और इसी तरह से अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर जो इस वीडियो में इस क्वेश्चन नहीं बन पाता है अगर सारा क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो इस पे कर लेंगे इस एक्सरसाइज पे, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सारा में यही कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है 125 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 सी क्यूब और माइनस 60 a b c, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंपली। तो ये जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इसको कह रहा है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज इसको आप कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म पे है या नहीं है। तो पहले आपको तो यही फाइंड आउट कर लेना है, मतलब श्योरिटी कि इस फॉर्म पे है कि नहीं। तो इसको चेक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो देखिए 125 a क्यूब है तो इसको हम लोग 5a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। b का क्यूब है तो इसको हम लोग b का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 64 c क्यूब है तो इसको हम लोग 4c का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 3a का मतलब हो जाता है 5a, मतलब x का मतलब यहाँ पे ये, y का मतलब हो जाता है b और c का xyz का मतलब हो जाता है 4c। तो इसको देख लीजिए, कर लेंगे। 5 या 15 जो 60, यानी कि 60 abc आ गया, यानी ये आ गया। तो कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म पे है। तो जब इस फॉर्म पे आ गया तो हम लोग इस फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो लिखना होगा तो ये हमारा यहाँ पे क्या देगा, ये है x, ये है y और ये है z। अब यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे हम लोग, फॉर्मूला आप साइड में लिख लीजिएगा और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया 5a, वाई क्या हो गया b हो गया और z क्या हो गया 4c हो गया, ये हो गया। a एक्स स्क्वायर का मतलब 25a स्क्वायर हो गया, b का मतलब b स्क्वायर हो गया प्लस c का मतलब 4c का मतलब कितना हो गया 16c स्क्वायर,
माइनस एक्स वाई का मतलब 5ab हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस 4bc हो गया, जिसका मतलब हो गया माइनस 20ac। ये ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन होगा इसको इसी फॉर्म में आपको करना है सॉल्व। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे इधर हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारा क्वेश्चन उसी टाइप से है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 27a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब प्लस 18abc। इसको क्या कह रहा है? इसको कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। कैसे करेंगे हम लोग? तो सिंपली आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या इस फॉर्म पे है, तो इसको फॉर्म पे पहले देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3a और इसका क्यूब। ठीक है। माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग b का क्यूब। ठीक है। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस रहेगा तभी ना इस फॉर्म पे आएगा। फॉर्म पे आने का मतलब है कि आएगा तभी हम लोग इस फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस, लेकिन आ रहा है माइनस। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर जो लोग माइनस बी का क्यूब करते हैं फिर भी ये इतना आ जाएगा और यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो माइनस बी है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्लस, और यहाँ पे इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्म भी यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस बी का क्यूब है वो यहाँ पे करेंगे प्लस इंटू माइनस, तो वापस यहाँ से माइनस हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग माइनस बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा? यहाँ पे हमको लिखना होगा क्या? 2c का होल क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस, क्या लिखते हैं? माइनस 3a का मतलब हो गया 3a, b का मतलब हो गया माइनस b, और c का मतलब हो गया 2c। अब देखिए माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 18abc आ जाएगा। मतलब ये भी हमारा आ गया। तो कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस फॉर्म पे हमको मिल गया। जब मिल गया तो यहाँ पे अब हमारा x, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया हमारा z। अब यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ से लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 3a। ठीक है। 3a, वाई का वैल्यू कितना? माइनस नहीं, तो माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2c, तो 2c कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का मतलब है 9a स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब है माइनस b का स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस b का स्क्वायर प्लस b, और z का मतलब हो गया प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है। z स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स वाई का मतलब है माइनस 3ab, और इसका हो जाएगा माइनस 2bc, और इसका हो जाएगा प्लस 6ac। ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फैक्टर। ठीक है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए, क्यूब वाले फॉर्म में, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस या प्लस में भी यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे माइनस था, प्लस था। तो क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप इस फॉर्म पे इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इसका अगर इस फॉर्म पे आ जाता है क्वेश्चन तो आप इस फॉर्म, इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो ये है, और इसको हम लोग फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था वो यही था, और इसी में आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। एक और रूट वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जनरली रूट वाला क्वेश्चन देख के बच्चे लोग डर जाता है, तो डरना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? वो थर्ड क्वेश्चन होगा ये एक्सरसाइज का, और वो है आपका 2√2a क्यूब है।
और प्लस 16 रूट 2b क्यूब है और प्लस c क्यूब है और माइनस 12abc है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको करना है क्या, सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे कीजिएगा, तो इसका हम हिंट्स दे देते हैं, आप इसका सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले इस फॉर्म पे लिखने का कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग देखिए रूट टू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √2a का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, इसको सोचिए, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर जो 16 है तो 16 का मतलब यहाँ पे अगर जो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16√2, मतलब इसको हम लोग 2√2b का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप इस फॉर्म में देखिएगा कितना बार, अगर हम लोग किस फॉर्म में इसको लिख के और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√2 आ जाएगा। तो अगर जो हम लोग 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा इतना आएगा। तो इसका मतलब है इसको 2√2 b का क्यूब कर सकते हैं और c क्यूब का मतलब है यहाँ पे प्लस c, ऐसे कर सकते हैं। -3 a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया √2a और b का मतलब कितना हो गया, b का मतलब हो गया 2√2b और c का मतलब हो गया इंटू c। इसको जब हम लोग करेंगे तो देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 abc, हाँ -12 abc आ जाएगा। तो ये है -12 abc। तो यानी इस फॉर्म पे है क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस फॉर्म पे आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, यहाँ पे लिख के और इसको बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया कमेंट में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।